हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उमर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फूडकास्ट एट चाय फॉर यू। आज हमारे जो गेस्ट हैं मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ही इज़ अ ह्यूमन कैलकुलेटर, ही इज़ वेरी गुड विद फाइनेंस, ही इज़ वेरी गुड रनिंग विद new startups, he's really good in managing different setups altogether and आज मतलब मैं बहुत अरसे से जो है वो इस चीज़ का ख्वाहिशमंद था कि वो मेरे पॉडकास्ट पे हैं। द ह्यूमन ब्रेन ऑफ दिस ह्यूज सेटअप, सब्तान अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सब्तान? अल्लाह का शुक्र है। फाइनली द रियल स्टोरी बिहाइंड द ह्यूज सेटअप ऑफ ऑल ऑफ इट। मैं मतलब उसामा जो लास्ट टाइम जो आपके एसोसिएट हैं, जो आपके पार्टनर भी हैं, उनके साथ भी यही बात हुई थी। उन्होंने भी आपकी एक बड़ी दर्दनाक किस्म की स्टोरी सुनाई थी कि एट सच ए यंग एज क्या क्या पापड़ बेले और उसके बाद जो है वो जो सक्सेस आपने देखी, माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट ऑन दिस। थैंक यू। एमटेक हब के साथ साथ चाय फॉर यू का एक सेटअप आप लोगों ने स्टार्ट किया, बोथ ऑफ यू। आई मीन इसके पीछे जो मेहनतें हैं, जो आपने मुश्किलात देखी हैं आपने, मतलब वो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इसके पीछे क्या क्या आपकी रीज़न थी। सबसे पहले आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा। यू आर बेसिकली फ्रॉम लिया, राइट? या एग्जैक्टली। लिया से इस्लामाबाद का जो है वो इतना बड़ा सेटअप आप लोगों ने स्टार्ट किया, इसके पीछे जस्ट वॉक अस थ्रू इन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी कि मतलब कैसे दिमाग में आया कि लिया से इस्लामाबाद में मतलब फिर आपने स्टडीज़ का आगाज़ किया, स्टडीज़ में फिर उसके बाद आपने अपनी कॉलेज डिग्री ड्रॉप की बिजनेस के लिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपने एजुकेट को डिमोट किया होगा, आई मीन आप एग्जैक्टली ऑन अ टाइम आपको कुछ डिसीजंस आप टाइम जस्ट वॉक अस थ्रू योर स्टोरी, प्लीज कैरी ऑन। बेसिकली 2018 में जब मेरी एफएससी कंप्लीट हुई थी तो लिया से कब आए हो? लिया से ही 2018 अच्छा, 18 में आए हो, तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी देखते हैं, एफएससी के बाद आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस तरह के नंबर थे कि हमने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एरिड यूनिवर्सिटी में ना, तो उसमें बाई चांस लास्ट नेम आ गया। अच्छा, फोर्थ लिस्ट में लास्ट नेम था, तो वहाँ से मूव होने की बेसिकली फर्स्ट ऑफ आल रीज़न यही थी। फर्स्ट स्टडी के लिए यहाँ पर आए थे एंड देन आफ्टर 6 मंथ टू 1 ईयर आपको पता है कोविड आ गया था। तो ड्यूरिंग कोविड फिर हमने जब स्टार्ट किया था एमटेक हब और ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हुए होंगे, उसके बाद कोविड आया था। 10 to 15 डेज हमें ऑफिस लिए हुए होंगे। तो उसके बाद बेसिकली आपका कोविड में आपने देखा होगा वैसे स्टडी से आप स्टडीज़ के दौरान ही आपने ऑफिस स्टडी के दौरान किया था हमने। उसाम भाई थे 6th सेमेस्टर में और मैं 4th सेमेस्टर में था ना, वो 1 साल, हाँ 1 साल सीनियर है उसाम भाई। तो ये है कि फिर 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर के लास्ट पे बेसिकली स्टार्ट किया था हमने और देन करते करते कोविड आ गया। और आपको पता है कोविड में आप यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं आपने, फिर फुल टाइम इधर देना, तो फिर एक आदत सी फिर आपने बैक टू बैक मीटिंग्स और ये चीज़ें, जब फिर यूनिवर्सिटी ओपन हुई तो आपने जाना भी है यूनिवर्सिटी, तो टाइम के लैप्स की वजह से फिर यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट करनी पड़ी। अच्छा, इन 7th सेमेस्टर। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या मतलब स्टडी कर रहे थे एट द टाइम? स्टडी BScs कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस। तो उस टाइम फिर 7th सेमेस्टर में ड्रॉप कर दी थी। तो उसके बाद प्रॉपर फिर हमने फुल टाइम, पहले तो कभी यूनिवर्सिटी का काम आ गया, पहले इतना नहीं करते थे फोकस, फिर तो बिल्कुल फुल हो गया इधर, क्योंकि आपने जब आपने कोई भी स्टार्टअप लिया होता है, कोई बिज़नेस कर रहे, तो आपको पता है आपने 24 घंटे देने, आपको नहीं पता किस टाइम क्या आ जाए। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन को यहाँ पर नहीं, बट स्टिल आपको एक टाइम आता है जब आपके सामने 2 पाथ होते हैं, आपको चूज़ एक करना पड़ता है। तो उस टाइम 2 पाथ ही थे, तो चूज़ बेटर था कि यही करें इंस्टेड के वहाँ क्विट करना बेटर था, और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम, इसलिए क्विट किया था। इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? बिकॉज इतनी यंग एज में, अभी राइट नाउ यू आर 23 years old, आई मीन इट्स अ ह्यूज एक मोटिवेशन है फॉर द यंग किड्स के एट 23 years old यू रनिंग 2 to 3 सेटअप्स ऑल टुगेदर, और ह्यूज सेटअप्स, नॉट मतलब इतने छोटे सेटअप्स भी नहीं, आप बड़े ह्यूज सेटअप्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में भी रन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मतलब इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? इतनी छोटी एज में तो बच्चों को जो है वो मतलब खेलने की एक वो होती है, इस चीज़ की तो वो होती नहीं, या तो स्टडीज़ की तरफ उनका ध्यान होता ज़्यादा, या फिर यही होता है कि स्टडीज़ के बाद हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर जाके अपना वो सेटअप वो करेंगे। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन? बेसिकली 2020 में ना, लाइक जब हमने स्टार्ट किया था 2019 ऑलमोस्ट मिड ऑफ 19 में, तो यही चीज़ थी कि कोरोना से पहले या कोरोना के दौरान?
कोविड से 15 डेज़ पहले ऑलमोस्ट, अच्छा 15-20 डेज़ पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो मेन यही था कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। प्लस एक चीज़ थी, जब हम कहीं पे ना एक आई थिंक बैनर एक इवेंट के बांट रहे थे, वैसे हमें शौक था इवेंट में जाने का, तो इवेंट की टिकट्स वगैरह सेल कर रहे, तो ब्राउशर्स जो होते हैं टिकट्स वगैरह, तो किसी ने कहा कि इंस्टेड कि आप सेल करें, दूसरों के बारे में इतनी मेहनत करें दूसरों के लिए जिसमें आपको कुछ मिलना भी नहीं है, ओबियसली वॉलंटियर्स होते हैं, फ्री में कर रहे थे, तो क्यों ना आप अपना सेटअप स्टार्ट करो। दिस थिंग क्लिक के उस इवेंट के बाद फिर हम बैठे, हम मोस्टली 7 to 8 पार्टनर्स थे उस टाइम, 7 to 8 पर्सनस बैठे, हमने देखा हमारी स्किल्स कौन कौन सी हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर हमने सब ने मिल के स्टार्ट किया। तो अब टाइम टू टाइम वो छोड़ते गए, 3 मंथ 2 मंथ बाद हर कोई छोड़ता गया, मतलब बिकॉज आज के हर एक की अपनी वो होती हैं, पाथ होता है कि मैंने किसी पे फोकस करना है, मैंने किसी पे, तो उसमें मेन रीज़न यही थी कि लास्ट में हमें पता था हमने इधर जाना है, उन्हें पता था उन्होंने अपनी वो चूज़ की जो उन्हें पाथवे अच्छा लगता था, हमने वो किया, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ थी और हमारी अपनी थी। तो इस तरह चलते चलते फिर हमने ऑफिस लिया, ऑफिस लेने के बाद फिर हमने प्रॉपर उसको करते, क्योंकि हमने अभी तक जहाँ भी लगाया, हमने हमारा एक मोटिव था कि हमने जो कमाना है वही लगाना है, तो जितना कमाया हम उसी तरह लगाते गए, हमने किसी से लिया नहीं है, ना घर वालों से ना किसी से, मतलब हम पहले हमारा ऑर्डर था फर्स्ट आई थिंक PKR 20,000 का एक वेबसाइट बनानी थी, तो उससे ही whatever you build it yourself, bootstrap, fully bootstrap, right, बेसिकली हमारे 20,000 का जो है, पहले हम पार्क्स में, और आपको पता है यहाँ पर ये नवाशी पार्क, तो इसमें ई-लाइब्रेरी है, यहाँ पर हम मीटिंग्स करते थे, अच्छा। तो हम लोकल जाके क्लाइंट्स को पिच करना, हर शॉप पे जाना, वेबसाइट बनाओ, डिजिटल मूव करो बिजनेस को। तो एक ऑर्डर हमें फर्नीचर वेबसाइट का मिला था 20,000 PKR का, तो उस 20,000 को हमने यूटिलाइज़ किया था फर्स्ट ऑफिस में, जो 10,000 का ऑफिस था, और इस तरह कंपनसेट करके ना बिल्कुल उस टाइम पे सारा लगा दिया था। फिर हमें, क्योंकि जब देखें आप पे जब जिम्मेदारी आती ना, आप उस हिसाब से मेहनत करते हो। पहले जहाँ पे हमने 3-4 महीने में 20,000 कमाया था, जब हमें पता लगा हमने ऑफिस ले लिया, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो उससे नेक्स्ट मंथ हमने 60,000 प्लस रेवेन्यू को टच किया। उसके अगले महीने में हम इस तरह करते कि जब आप जिम्मेदारियां अपने ऊपर बढ़ाते जाते हो, तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से मेहनत करते हो, क्योंकि आपने पता है कि यकम को आपने फ़लाँ को ये देना है, इस तरह आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आपका माइंड भी उस तरह वर्क कर रहा है। तो हम जितना ज़्यादा हम पे आता गया, हम अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते गए। लाइक फिर टीम रखी, उसकी सैलरीज़, ऑब्वियसली जब आपकी टीम आती है, आपके ऑफिस के एक्सपेंस सैलरीज़, उस हिसाब से आपने प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, उस हिसाब से रेवेन्यू को हिट करना है। तो इस तरह हम चलते चलते फिर हमने उसको सस्टेबल किया एमटेक हब को। आज उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 75 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं पाकिस्तान में, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 ऑफिसेज हैं, और टोटल 90 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं। और उसको मैनेज खुद ही कर रहे हो? हाँ, हम दोनों मैनेज कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड यार। आई मीन इतनी छोटी एज में इतना सारी चीज़ें, अगेन वही मेंशन कर रहा हूँ मैं, छोटी सी एज में इतना सब कुछ जो है वो मैनेज करना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ ह्यूज डील। तो द थिंग इज़ कि अगेन इट्स मैं यही कहूँगा कि ये जो आपकी एज के जो भी लड़के हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है ये कि इतनी छोटी एज में इतना बड़ा स्टार्टअप और इतने ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो रन करना, ये मतलब इतना आसान काम नहीं है। सो मतलब इस रेस्टोरेंट का आइडिया कैसे आया आप लोगों के ज़हन में? रेस्टोरेंट का बेसिकली 2022 के एंड पे, नवंबर दिसंबर में बेसिकली हमारा विजन था कि जब आप एक चीज़ से कमा रहे हैं ना, मतलब उस टाइम हमारी एक कंपनी स्टेबल हो गई थी, तो हमें सोचा कि कोई ऐसा फिजिकल बिजनेस हो जो कि हमें स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं हमें सब रेस्टोरेंट नहीं था, बट हमें ऐसा था कि कोई फिजिकल बिजनेस हो। दैन हमने रिसर्च किया। ऑब्वियसली जब हम ऑफिस से थके होते हैं ना, हम बैठते थे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, खुद काम भी करते थे, बिकॉज कि आपको पता है आपकी मीटिंग रात को होती हैं और घर में इतना कंफर्टेबल आप नहीं होते। प्लस ऑफिस भी सुबह से बैठे हुए, ऑफिस में भी वो आप थोड़े से बोर हो रहे थे, तो आप ऐसा कैफ़े कोई ढूंढते हो कि जहाँ पर बैठ के वाकई हम रिलैक्स हों, मीटिंग्स करें। हम जाके बैठते थे, तो सोचा कि ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली अगर हम जैसे लोगों को आ रही है, कोई फ्रीलांसर्स होते हैं जिन्हें जाके क्लाइंट से मीटिंग, अब 2019 की बात है कि हमारे पास मतलब इतना फंड नहीं था, तो हमें जब एक लोकल से मीटिंग करनी है तो हमें एक अच्छी स्पेस
अच्छा इन्वायरमेंट जिससे हमारा क्लाइंट जो कस्टमर हमसे मीटिंग करने आ रहा खुश हो वो, और रीज़नेबल प्राइस में ऐसा हम जगह ढूंढते थे उस टाइम। तो एक वो भी माइंड में था, रख के बनाना था कि ऐसी जगह हो जहाँ फ्रीलांसर जो लोकल काम करे मार्केट में, तो वो भी अगर अपने क्लाइंट्स को वगैरह को लेके आएँ तो उनके लिए कंफर्टेबल रीज़नेबल प्राइस में, उनको पता लगे कि जिसको लेके आ रहे हैं उसे भी पता हो किसी जगह पे हमें जा रहा हूँ। तो बेसिकली इस आइडिया के साथ फिर हमने इसको स्टार्ट किया था, बट ऑन दैट टाइम हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि इट्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर आपने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी इस्लामाबाद में इस जगह पर, तो इसलिए उस टाइम हमने क्विट कर दिया था। तो देन अगेन उस टाइम फिर हम बिज़ी हो गए बहुत ज़्यादा, फिर हमने स्टार्ट की करना चाहा, फिर अभी राइट नो हमने फेब में स्टार्ट किया। अच्छा, असाइड फ्रॉम द पॉइंट कि आपका जो रेस्टोरेंट वगैरह है, आपकी मार्केट रिसर्च भी बहुत होती है दोनों की। मार्केट रिसर्च ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च इज़ द मेन थिंग कि जिसमें आपको पता लगता है कि चल क्या रहा है मार्केट में। क्योंकि जब आप कोई स्टार्टअप करते हैं आपके पास इतना फंड नहीं होता, और विदाउट मार्केट रिसर्च अगर आप पैसे से रिसर्च करेंगे तो वैसे आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्विट कर देंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पहले मार्केट रिसर्च करने के बाद आप जब स्टार्ट करते हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है उस चीज़ को करने के लिए, इसलिए। अच्छा। तो व्हाट डू यू थिंक के मतलब आई मीन डू यू रियली थिंक के जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो यंगस्टर्स जो हैं वो अगर कोई बिज़नेस स्टॉप कर देते हैं स्टार्ट करने के बाद, कुछ अर्से के बाद उनका बिज़नेस फ्लॉ मतलब कि किसी न किसी फ्लॉ की वजह से फ्लॉप हो जाता, तो उसके पीछे आया यही रीज़न होती है कि उनकी मार्केट रिसर्च नहीं होती, या डू यू थिंक इसके पीछे कोई और रीजंस भी हो सकते हैं? बेसिकली बिजनेस फ्लॉप एक रीज़न है, ये 10-20% होगी मेनली। एक चीज़ है ना, एक दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि एक तो आपकी टीम होती है, आपकी कैसा बिज़नेस कर रहे हैं, प्लस आपकी मार्केट रिसर्च कैसी है, फिर क्या आपने कहाँ तक लेके जाना है। अगर आपने कहा है कि बस चल पड़ा तो चल पड़ा, नहीं तो फिर हाँ तो ऑप्शन है, जिस तरह काफ़ी लोग हैं कि जॉब कर रहे हैं साथ बिज़नेस करते हैं, कि बिज़नेस चल पड़ा तो ठीक है वरना जॉब तो है। मतलब जब आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं ना तब डिफ़िकल्ट होता है, मतलब हो जाता है, लेकिन 10% टू फिर 5% सक्सेसफुल रेशो होती है आपकी, सक्सेस रेशो आपकी बहुत कम हो जाए। लेकिन जब आपको पता हो कि मैंने कमाना भी इसी पे है, सारा मेरा पूरा फ्यूचर यही है, मुझे उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता मैं, देन आप उस हिसाब से मेहनत करते हो, इससे आपके 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि आपकी जो नीश है, जो आप शुरू से स्टडीज़ कर रहे हो, आपको वही बिज़नेस आगे स्टार्ट करना चाहिए, या उसी की फील्ड में या उसी की नीश में आपको कोई ना कोई बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, आप लिया से आए हो, आपने BSIT किया, BScs किया, फिर उसके बाद IT का आपने एक काम शुरू किया, एंड रेस्टोरेंट, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के बिजनेसेस हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड येट मैं दोनों चीज़ें देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिज़नेस का सेटअप भी जो है वो अच्छा है, आपका एमटेक हब जो चल रहा है, IT की जो बिज़नेस फील्ड चल रही है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। ये दो डिफरेंट वेज हैं, इनको मतलब मैनेजिंग ऑल टुगेदर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये अगर आपके जहन में, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपके ख्याल में बिज़नेस आपने कोई भी स्टार्ट करना हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसी नीश में पहले स्टडी करो, या आप उस पर पहले ग्रेजुएशन करो, फिर उसके बाद आप उसके बिज़नेस को स्टार्ट करो। मतलब आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ, मतलब अब उस बिज़नेस को आपने 100% देना ही देना है, exactly. और वो बिज़नेस चल पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज कि आप खुद देख लें, हमारी स्टडी जो है CS थी, एंड स्टिल आई डोंट नो अबाउट कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इवन टेक्निकल थिंग्स, वो हम भाई मेंटेन करते, क्योंकि मुझे मार्केटिंग में जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है ना, आप उस फील्ड में ही आगे जाते। प्लस जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में रिसर्च कर लो। अगर आपने स्टडी की, वो भी तो जो कंप्यूटर साइंस स्टडी की वो 4 साल में ही आपने की है ना, वो पहले तो आप नहीं कर रहे होते। जो स्टडी की वो भी 3-4 साल में उस स्पेसिफिक फील्ड की आप यूनिवर्सिटी में आकर करते हो। तो यही अच्छा है कि आप 1-2 साल वही यूट्यूब से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिसर्च कर लें, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म जो अपने बिजनेस करने हैं, तो वो भी एक स्टडी होगी ना आपकी। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं कि जो स्पेसिफिक कुछ होते हैं कि भाई किसी का किस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है बट बिज़नेस कर रहा है, तो उस बिज़नेस के बारे में रिसर्च करके स्टार्ट कर सकता है। इतना डिफ़िकल्ट होता है अब जब आप जाते हो, बट जब आप चले जाते हो उस पूरी फील्ड में घुस जाते हो, तब आई डोंट थिंक कोई इशू होता है। लक कितना मैटर करती है इसके अंदर? 0%? Do you really think 0% काम करती है? अच्छा, बिकॉज कि लक देखिए ना, लक डिपेंड कर रही होती है कि आपकी मेहनत कितनी कर रहे हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं आप किसी की लक अच्छी है तो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बैठे हैं कि लक के ऊपर, लक तो नहीं चलेगी, यहाँ पर मेहनत चलेगी। मेहनत करते हैं तो इसमें लक आई डोंट थिंक कुछ है। ना रेशियो स्केल अगर देखा जाए तो
एक बिज़नेस अगर मैंने स्टार्ट करना है तो मेरे माइंडसेट में एक जो चीज़ है, मैं ये लेके चलता हूँ कि यार मेरी 90% जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, 90% जो है वो मेरी मेहनत है, 10% जो है वो शायद मेरी लक हो, शायद मेरा काम ना चले, या इस तरह का, मतलब मेरा माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, इस तरह का नहीं। अब देखिए, हमने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अब आप रेस्टोरेंट फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट स्टार्ट करते, आप क्या करते हैं कि आपके पास पैसा है, आपके पास हर चीज़ है, आपका टेस्ट ज़ीरो है, आप कहेंगे ये लक के ऊपर है, चल पड़ा, मैंने तो अपना पैसा लगा दिया। ज़रूरी नहीं आपके पास, आपने उसमें हार्डवर्क करना है, एफर्ट करनी है अपने आप को उस चीज़ को इम्प्रूव करने में। एंड जो आप कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ तो कोई लक नहीं, मैं कामयाब होऊंगा। आपको अपने ऊपर यकीन नहीं, अगर कि 10% लक चलेगा तो ऑब्वियसली 10% चांस फेल के आपके माइंड के ऊपर, 90% आपका माइंड है सक्सीड हो जाएगा, 10% फेल के चांसेस आपके माइंड में है। तो आप उसको स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? आपके माइंड में अगर 10% शक है, जब तक आपके 100% माइंड में ना हो ये चलेगा तब तक ना करें स्टार्ट। ऑब्वियसली इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग टू मी लक ज़ीरो, मतलब लक का जो है वो आप बिल्कुल नहीं देखते कि यार आपने जब देखिए आपने 100% अपना एक जगह पे दे दिया, आप खुद ईमानदार है, आप हर चीज़ है कि आपने पता है कि आपने फुल एफर्ट की, फुल मेहनत की है, आगे आप सक्सेसफुल हैं, आपको पता है। जब आपके माइंड में ये बात क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि अगर मैं जिस काम में हाथ डालने लगा हूँ, इस काम को मैंने अपना 100% देना है एंड इट विल बी सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, और वो हो जाएगा। आप इसको लक की बेस पे नहीं छोड़ सकते। हमने आज तक नहीं छोड़ा। जब भी हम करते हैं हमें पता होता है एक चीज़ में हम जा रहे हैं, फुल मार्केट रिसर्च करने के बाद, अपनी फुल एफर्ट देने के बाद जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में 10% क्या 1% भी नहीं होता कि ये अनसक्सेसफुल होगा। हमें पता है हमने यहाँ पर पैसे लगाया, हार्डवर्क कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो इसको सक्सेसफुल बनाना है हमने। इवन एक पॉइंट्स आते हैं, आप डाउन जाते हो, एंड इट्स लाइक आपके ऊपर है ये कि आप उसको डाउन को भी कैसे कवर करते हो। और ये बिजनेस में हमेशा ग्राफ आपका ऊपर को तो नहीं जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर, बट ऑन दैट टाइम आपका लक मैटर नहीं कर, आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत वेरी कर रही होती है उस जगह पे। सही। सक्सेस के एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपको क्रिटिसिज्म से भी होके गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म। आपको अभी भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता होगा। हाउ डू यू टेक इट? हो जाता है। नहीं, फिर भी मतलब आप होता है ना कि उसको कैसे आप डील करते हो? अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपके कोई कंटेंट हो गया, या आपका कोई भी किसी किस्म का भी आपको स्टार्टअप हो गया, लेट्स से कि अब यहाँ पे भी कुछ लोगों जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हो? बेसिकली क्रिटिसिज्म जो हो रहा है उसको देखा जाता है ये क्या, वो किस वजह से हो रहा है, क्या एक ऐसी चीज़ है जिस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है लेकिन वो सही चीज़ है, तो आप उसको इग्नोर करते हो कि होता रहे, मुझे पता है ये सही है। हाँ। और आपको पता है वो चीज़, हाँ समटाइम ऐसा होता है क्रिटिसिज्म होता है और वो चीज़ भी सही, अगर आप उस चीज़ को गौर करके इम्प्रूव कर लो तो वो बेटर हो सकती है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी, तो उस चीज़ में आप फोकस करके उसको इम्प्रूव करते हो। एंड सम हो जब क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, आपको पता है कि ये मैं इसमें 100% है और मुझे पता है ये सही है, तो आप उसको इग्नोर करते हो, सिंपल इग्नोर कर दें। अगर आप देखें सही उस चीज़ क्रिटिसिज्म को सीरियस देखें कि जो क्रिटिसिज्म आप पे जो पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल आप फूड है, हमें किसी ने कहा आपका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा टेस्ट अच्छा नहीं है क्या। जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनसे बात करेंगे जाके कि आपको कैसा लगा, हम डिफरेंट फ्रेंड्स को ट्राई करवाएंगे। आई कैन सी कि मैंने अभी देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया कि जो स्टाफ है वो क्लाइंट्स के पास, कस्टमर्स से जाके उनसे खाने का रिव्यू भी पूछते हैं। ये शाम को, रात को क्या होता है, हमारी मीटिंग होती है, देखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी नहीं। अब हम पे क्रिटिसिज्म फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले हुआ है कि आपका खाना अच्छा नहीं, और हमारा कस्टमर कह रहा है कि खाना अच्छा है यहाँ पर आके, इट मीन्स कि ये रियल थिंग नहीं है। तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में बोलने पड़ गए तो ये भी आप इससे भी जाएंगे, आप उस चीज़ को और इम्प्रूव करने की हालत में नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आपके सामने कस्टमर का फीडबैक है, आप खुद कस्टमर से जाके फीडबैक दे रहे हो, आपका स्टाफ कस्टमर से जाके फीडबैक ले रहा है, वो अच्छा है। तो सामो ऐसा होता है जब रियल एक्चुअल प्रॉब्लम होती है आप में, तो आप क्रिटिसिज्म को कंपेयर करते हो, अगर है तो उसको सॉल्व करके इम्प्रूव कर लेते हो। मतलब क्रिटिसिज्म को भी ऑप्टिमिस्टिकली आप देखते हैं। आप जब तक उसको ऑप्टिमिस्टिकली नहीं देखेंगे तो आप खुद ना तो ग्रो कर सकेंगे और ना इम्प्रूव कर सकेंगे। अगर हम कहेंगे भाई क्रिटिसिज्म में होता रहे हमें क्या, बट नहीं, सम हो वो अच्छा होता है। लाइक आपको देखना पड़ता है क्या ये जो क्रिटिसिज्म मुझसे हो रहा है, जो गलतियाँ हैं, क्या वाकई वो हम में हैं। अगर हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ है ना। आखिर क्रिटिसिज्म वाले कुछ जगहों पे आपकी हेल्प कर रहे होते हैं और कुछ जगहों पे डाउन, जहाँ डाउन वहाँ इग्नोर करें, जहाँ हेल्प करें उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ। आपको क्रिटिसाइज जो है वो
ड्रिंक करना आना चाहिए, आपको हजम करना आना चाहिए, मेन चीज ये है। राइट। चलो इट्स अ गुड थिंग, सेंस में लेके प्रॉपर करना आना चाहिए। सही। तो आपको सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए इस चीज़ का माइंडसेट ज़रूर रखना है कि आपने क्रिटिसिज्म को भी झेलना है। वो तो होना ही है। देखिए जब आप मार्केट में आते हैं वो तो होता ही होता है, उसको आप नहीं कर सकते, रोक सकते, लेकिन उसको किस तरह हैंडल करके उसको किस तरह लेना है वो चीज़ मेन डिपेंड कर रही होती है आपके ऊपर। सम हो कि आप पे क्रिटिसिज्म हो, आप बंद कर देते हैं, मतलब नहीं चलाते, चीज़ों को क्विट कर देते हैं कि नहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है। नहीं, देखें कि वो सही हो रहा है या गलत, अगर सही है तो उसको इम्प्रूव करके जाने दें। सही, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द रेस्टोरेंट। मैंने इसका एनवायरनमेंट, इसका एम्बियंस वगैरह देखा। यू डिजाइन्ड इट योरसेल्फ, राइट? या एग्जैक्टली, हमने ये उसामा भाई ने डिज़ाइन किया क्योंकि वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। अच्छा, उन्होंने प्रॉपर, अच्छा, ये उसामा ने डिज़ाइन किया सारा। सो इट्स अ गुड थिंग यार। मैंने अगेन वही बात है कि मैंने जो है वो एम्बियंस और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं बाकायदा खुद, एंड इट्स रियली गुड, इट्स रियली टाइडी। और जो आपका स्टाफ है वो भी माशाल्लाह ट्रेंड है। और आई बिलीव कि मैं खुद सारों को ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा कम से कम ज़रूर आएँ यहाँ पे और सारी डिशेस वगैरह को ज़रूर ट्राई करें। और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा एक पुरसुकून किस्म का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और आप थोड़ा सा टाइम अच्छा जो है वो स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। इट्स अ गुड थिंग। तो इस चाय फॉर यू के पीछे क्या आइडिया था, मतलब हाउ डू यू कम अप विद द नेम? बेसिकली हमें नेम नहीं मिल रहा था। अच्छा, नेम नहीं मिल रहा था। हमारा मेन था कि हमने चाय सर्व कर, चाय का ऐसा हो कि आप जहाँ पे जा रहे हैं ना, मतलब एक तो इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आप जब भी मीटिंग के लिए जाते हैं या आप काम के लिए जाते हैं तो आपको पता है आप खाने के लिए नहीं, आपको लगता है चाय हो, कॉफ़ी हो जाए, साथ में मैं काम करता रहूँ और सुकूनदार माहौल हो। तो इस वजह से स्पेसिफिक जो मेन फोकस था एक तो इन्वायरमेंट के ऊपर और एक चाय के ऊपर था ना, तो इसलिए हम सोचते फिर माइंड में नेम आ गया चाय फॉर यू। फिर हमने रिसर्च की, डोमेन्स वगैरह आपको पता है चेक करना पड़ता है कि ये अवेलेबल है। फिर जब अवेलेबल थी हर चीज़ तो देन हमने इस नेम को किया। अच्छा, तो अगेन आपसे भी मेरा वही सवाल है कि बिफोर जंप इनटू इट, मतलब एमटेक हब से, एक आईटी की कंपनी से एक रेस्टोरेंट, बिल्कुल एक डिफरेंट पाथ पे जाने से पहले आपकी भी मार्केट रिसर्च रही होगी। सो हाउ डू यू डिफर योर कैफे फ्रॉम द अदर्स? मतलब कई सारे फास्ट फूड्स हैं जो आपका जिस तरह कि आपका फूड है, आपका मील है, चाइनीज़ हो गया, फास्ट फूड हो गया, ये तो कई सारे दूसरे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी जो हैं वो तो ऑफ़र कर ही रहे हैं। तो आई बिलीव, मेरा ये ख्याल है कि आपका जो है वो एक तो कहने का मतलब है, एक तो फ्रेश फूड क्वालिटी और डिलीवरी ख़ास तौर पे जो है वो, उसके प्रेजेंटेशन ख़ास तौर पे जो है वो, इस चीज़ के बड़े नंबर होते हैं, मेरा ये ख्याल है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि मेंटेन करना पड़ता है ना। एक चीज़ है आपकी प्रेजेंटेशन, जो आपका फूड आ रहा है उसका किस तरह प्रेजेंट हो रहा है। फूड टेस्ट तो ऑलमोस्ट आपको कई जगहों से मिल जाता है, जब आप लेके फूड की प्रेजेंटेशन होगी, फूड किस तरह सर्व हो रहा है, आपको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करते तो एक कस्टमर वो चीज़ फील करता है, रियल में उसको वैल्यू करता है। आपको कस्टमर को इम्पोर्टेंस देनी आनी चाहिए। तो हम जो है कि हम कस्टमर को इम्पोर्टेंस भी प्रॉपर देते हैं आप प्रेजेंटेशंस पे और इन चीज़ों पे। प्लस एक चीज़ है कि जब भी कस्टमर आता है तो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट, आपको पता है कि फैमिली के साथ निकलता है या फ्रेंड्स के साथ निकलता है, एक तो इन्वायरमेंट और रीज़नेबल चीज़ों को देखता है, वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के आता है। तो ऑन दिस वे तो हमने इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। ओके, वेयर डू यू सी yourself with these setups in next 5 to 10 years? A big setup. A big setup. Yeah, of course, यार, इंशाल्लाह। एमटेक हब का है विजन 2026 का यूनिकॉर्न कंपनी। राइट नो पाकिस्तान में अभी तक कोई टेक कंपनी नहीं है, बट होने वाली हैं, अभी नहीं है। तो टेक कंपनी टेक की फील्ड में बाकी हैं, बट टेक की फील्ड में कोई यूनिकॉर्न नहीं है। एंड चाय फॉर यू को भी एक ह्यूज जगह पे देख रहे हैं। सही है, multiple branches plus multiple things under this. Okay, it was honor to have you on the show. In last, before we wrap this up, आपके हम उम्र जितने भी बच्चे हैं, अगेन उनको क्या मैसेज दोगे, बिकॉज दे आर ऑल लिसनिंग और दे आर गोइंग टू लिसन। आपके ख्याल में उनको क्या ऐसा मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो कि आपकी एज में आप बड़ा स्टेप ले सकते हो? आई मीन you have nothing before you मतलब जब आप लैया से आए हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड येट राइट नाउ आपने खुद को बिल्ड किया
और ये एक बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए, तो आप अपना क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर्स को? मेन चीज़ यही है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर ना करें खुद को। लाइक ये है ना, आप फॉर एग्जांपल हमारी फ्रेंड्स है ना, अगर वो आज स्टार्ट करेंगे बट हमें देखेंगे इस जगह पे, तो वो 10 दिन बाद क्विट कर देंगे कि हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। जो नंबर वन थिंग मुझे लगती है कि हम खुद को कंपेयर करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। आज फॉर एग्जांपल हमने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया तो हम किसी को कंपेयर करें, फ़लाँ के पास इतना कस्टमर आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो उनकी मेहनत है, उनके 5-6 साल मार्केट में हो गए, हम नहीं हो। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए आई थिंक। एंड सेकंड थिंग कि हमें फुल अपनी तरफ से 100% देना चाहिए। हम 100% खुद की तरफ से नहीं देते एंड हम ब्लेम करते हैं। एंड थर्ड थिंग कि हमें बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो हम कि या वी कैन डू इट। सही चलो, थैंक यू सो मच सप्तान टू कमिंग ऑन द शो। एक दो सेशन जो है वो इंशाल्लाह होपफुली अब तो यहाँ पर होते रहेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड फॉर वाचिंग, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।